प्यारे बच्चों, आज एपिसोड 20 में आप लोगों को बीजीय व्यंजक और उनके पदों के बारे में अच्छे से बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, उनको परिभाषित करें हम तो किस प्रकार करेंगे, और उनके पद किस प्रकार से परिभाषित किए जाएं, या हम किस प्रकार से पहचानें, या हमें सवाल आ जाए तो हम किस प्रकार से उन्हें करेंगे, ये बातें आज होंगी इसमें। ठीक है बेटा। तो बीजीय व्यंजक, बीजीय से मतलब समझ गए होगे आप, चर जो संख्याएं हमने पढ़ी थी ABCD XYZ, और अचर पढ़ी थी यानी कि 1 2 3 4 5 गिनती होती है, इन सब का मिक्सचर इसमें देखने को मिलेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बेटा। इसमें 6th 7th 8th वालों के लिए बहुत ज्यादा सवाल दिए जाते हैं, और ये सवाल आपके इंटर BSc तक काम भी आते हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इन्हें परिभाषित किया जाए, तो परिभाषा के रूप में हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा। देखो, गणितीय संक्रियाओं में, गणितीय संक्रियाओं में कोई चर या अचर या इनका समूह, समूह मतलब मिलाकर, ठीक है। गणितीय संक्रियाओं में कोई चर या अचर या इनका समूह चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है। गणितीय संक्रियाओं में कोई चर या अचर या इनका समूह चिन्हों से युक्त हो जाएगा अगर, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, बीजीय व्यंजक। उदाहरण के लिए हम 1 2 सवाल ले लेंगे और आपको बता देंगे कि इस प्रकार से आप पहचान लोगे। जैसे 3x - 2y, ये हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। इसमें चर अचर और चिन्हों से युक्त हो गए हैं, ये यानी कि मिल गए हैं। ये समूह है चर और अचर और उनके चिन्हों से युक्त। ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा a + b + 2c। इस प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे। ये हमारे सभी क्या कहलाते हैं बेटा, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे बीजीय व्यंजक परिभाषा हो गई, और आसानी से समझना हो तो ये हमारे चर और अचर को मिलाकर चिन्ह के रूप में अगर उन्हें व्यक्त किया जाएगा तो हमारा बीजीय व्यंजक निकल के आएगा। तो मैं समझता हूँ बीजीय व्यंजकों को आप समझने की कोशिश करते होंगे और शायद समझ भी गए। अब व्यंजकों का पद जो होता है, व्यंजक के पद क्या होते हैं, दूसरा टॉपिक व्यंजक के पद। व्यंजक के पद क्या होते हैं, चर या अचर या इनके गुणनफल या भागफल को पद कहा जाता है। ठीक है। चर या अचर या इनके गुणनफल या भागफल को क्या कहा जाता है बेटा, पद कहा जाता है। यानी कि अगर कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है तो उसमें आप पदों को किस प्रकार पहचानोगे, तो चर या अचर या इनकी साथ में संख्या गुणा में हो या भाग में हो तो वो पद कहलाता है। जैसे ये हमारा बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 3x - 2y, तो इसमें ये तो हो गया हमारा एक पद ये, और एक पद हो गया हमारा, जैसे -3xy, ये पूरा हमारा पद है। दूसरा 2 ये कर लो 2, तो ये हमारे क्या है बेटा, पद। और अगर व्यंजक दिया हो और उसमें पदों को छांटने को बोला जाए तो चर हो
या अचर हो, जैसे ये चर अचर है, ये चर है, ये मिक्स है यानी कि गुणनफल में, ठीक है। और इसके साथ में प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस के 3x एक पद हो गया, माइनस के 2y है, माइनस के 2y हमारा एक अलग पद हो गया, यानी कि ये दो पद इसमें हमें दिख रहा है। इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 3 पद है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पदों को पहचान लेंगे। पद वैसे अकेला होता है, और अकेले का मतलब साथ में गुणा के निशान तो होंगे उसके, लेकिन बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा। बीच में चिन्ह होने पर वो अलग हो, ठीक है। जैसे ये इसमें बीच में चिन्ह है प्लस और माइनस का, तो माइनस का है ये, इसमें प्लस के हैं दोनों, तो ये अलग होते चले जाते हैं, यानी कि बीच में कोई चिन्ह अगर होता तो ये भी अलग हो जाता है, ये भी अलग हो जाता है। और बीच में चिन्ह ना होने पर क्या कहलाता है, वो गुणनफल, और बट्टे में होने पर संख्या कहलाती है भागफल। तो भागफल और गुणनफल के साथ वाली संख्या को ही पद बोला जाएगा। इस प्रकार से हमने आज बीजीय व्यंजक और व्यंजक के पदों को स्पष्ट किया आप लोगों के सामने। बात आती है कि व्यंजक होते कितने प्रकार, तो वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से व्यंजक 3 प्रकार के लिखे जाते हैं। यहां लिख दो आप प्रकार। तो प्रमुख रूप से लिख लेना बेटा, प्रमुख रूप से व्यंजक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया? एक पदीय व्यंजक, ठीक है। एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक क्या होता है, एक पद हो जिसमें, देखो एक पदीय व्यंजक जिसमें एक पद हो, जैसे 3x, 2y, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखते चले जाओ एक एक। दूसरा हो जाएगा इसमें बेटा द्विपदीय व्यंजक, द्विपदीय, जैसे कि नाम से ही आपको जानकारी मिल गई होगी कि द्विपदी यानी जिसमें कितने पद हो बेटा, जिस व्यंजक में 2 पद, जिसमें 2 पद हो या हो, जिसमें 2 पद हो, जैसे a प्लस बी, ये a प्लस बी 2 पद हो गए, 3x माइनस 5, तो ये हमारे कितने पदीय व्यंजक है बेटा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 2 पदीय व्यंजक हो गए ये। तीसरी बात त्रिपदीय, त्रिपदीय व्यंजक से नाम समझ गए होगे, नाम से ही कि जिसमें कितने पद हो, 3 पद, जिसमें 3 पद हो वह कहलाता है हमारा त्रिपदीय व्यंजक। जैसे पहला उदाहरण a प्लस 2b माइनस सी, दूसरा ले लो x प्लस 3y माइनस जेड आदि। आदि सबके आगे लिख लेना, उसमें जगह थोड़ा कम रह गई थी, आप लिख लेना, ठीक है। आदि का मतलब होता है और भी उदाहरण है जो इस प्रकार के हम लोग दे सकते। तो ये आपके एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय होता बहुपदीय भी, लेकिन 1 2 3 पदों से आगे बहुपदीय भी लिख सकते हो आप। बहुपदीय मतलब होता है एक या एक से अधिक पदों को बहुपदीय भी बोला जाता है, लेकिन जो मुख्य 6th 7th 8th क्लास में आपको देखने को मिलेंगे व्यंजक वो 3 ही होते हैं बेटा, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। जिसमें एक पद हो वह एक पदीय, जिसमें 2 पद हो वह द्विपदीय, जिसमें 3 पद हो वह त्रिपदीय व्यंजक कहलाता है। अच्छा, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय को पहचान या समझने की या उदाहरण देने की जो प्रक्रिया होती है वो मालूम क्या होती है? जैसे यहाँ पर लिखा है 3x/z, कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि 3 पद 4 पद है, 1 2 3 4, नहीं, इसमें अगर चिन्ह होते हमारे, जैसे 3 + x + y + z, तो इसमें 4 पद हो जाते और इसे बहुपदीय व्यंजक कहा जाता है, ठीक है।
इसमें चिन्ह ना होने पर, चिन्ह कौन कौन सा, प्लस या माइनस होता है तभी चीजें बदलती हैं। अगर चिन्ह नहीं है, समझ लो वो गुणांक में है तो गुणांक में लिख दिया, गुणनफल या भागफल में होने पर क्या कहलाएगा, वो पद ही होगा। तो ये एक पदीय है और ये चार पदीय है। चार पदीय तो खैर परिभाषित नहीं किया है हमने, अभी मुख्य रूप से आपको तीन ही बताए हैं। तो ये त्रिपदीय व्यंजक कहलाएगा हमारा, और ये एक पदीय ही कहलाएगा। इसके आगे चिन्ह का लगाया, प्लस का लगाया, माइनस का लगाया, आगे से मतलब एक ही चिन्ह है। तो कुल मिला के जितने चिन्ह होंगे जिस पद में प्लस और माइनस के, जिस व्यंजक में प्लस और माइनस के जितने चिन्ह होंगे, समझ लो वो उतने ही पदीय व्यंजक। इस प्रकार भी आप लोग अलग रफ कॉपी पर परिभाषित कर सकते हो आप, या अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें आपको बहुत ही काम की हैं, काम आएंगी आप लोगों को 6th 7th 8th के बीजगणित चैप्टर में। बहुत ही अच्छे से आप लोग कर सकते हो इसे, और एक या दो बार इसे परिभाषा के रूप में याद करना, लिख लिख के देखना और समझने का प्रयास करना। इस पर जब प्रश्न होंगे आप लोगों के क्लास के तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी बात। अभी तो हम शॉर्टकट में आपको परिभाषित यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपके चैप्टर 6 क्लास के अलग होंगे, 7th के अलग, 8th के अलग, 9th के अलग, 10th के अलग, तो सभी चैप्टरों को आप लोग और आसानी से समझने का प्रयास करोगे। लेकिन अभी ये बातें जो काम की है हमारे, वो आपको लिखवा दी जा रही है, समझा दी जा रही है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।